अपने गोल्स हासिल नहीं कर पाते क्योंकि आप सिंपली डिसिप्लिन नहीं है। माइक टायसन ने कहा, डिसिप्लिन इज डूइंग समथिंग you hate but doing it like you love it. Hi, my name is चंदा and I'm a medical student. मैं इस चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मोटिवेशनल चीज़ों को बताती हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे इन सभी चीज़ों को सीख सकते हैं। ओके, तो मैं इस वीडियो में आपको ऐसे 5 माइंडसेट शिफ्ट बताने वाली है जो आपको लाइफ में डिसिप्लिन बना देगी। मैं सिर्फ डिसिप्लिन नहीं सिखा रही, अब मैं आपको एक आइडेंटिटी शिफ्ट देने वाली हूँ जो आपके अंदर डिसिप्लिन को नेचुरली लाएगा। आपको कोई फिजिकल एक्शन नहीं करना है, सिर्फ अपने दिमाग में एक बात बैठा लो कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो हार मानती ही नहीं हूँ, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मैं उस टाइम को अच्छे से कवर कर सकता हूँ। तो यह छोटी सी लाइन आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल देगी। जब आइडेंटिटी पता बदलती है तो लाइफ से क्विट करने का ऑप्शन ऑटोमेटिकली हट जाता है। ओके, देन अब हम बात करते हैं स्टेप 2 की। तो कंसिस्टेंसी से शुरुआत करो। कल से एक ही टाइम पे उठो। मैं आपको जल्दी उठने के लिए नहीं बोल रही हूँ कि आप 3 बजे उठो या 4 बजे उठो। मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ एक ही समय पर उठो। हर एक दिन अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी लाओ, क्योंकि मतलब याद रखो, कंसिस्टेंसी बीट्स हार्ड वर्क एवरी सिंगल टाइम। हर चीज को आप हमेशा कंसिस्टेंसी से करो। ओके, देन स्टेप 3, फीलिंग्स पे मत चलो। डिसिप्लिन का मतलब है कि फीलिंग्स चाहे अच्छी हो या बुरी हो, एक्शन वही रहेगा आपका। मतलब कि अगर आप दुखी हो, खुश हो, डिप्रेस्ड हो, एक्साइटेड हो या आपकी कोई भी लॉटरी लग जाए तो आपके एक्शन सेम रहने चाहिए। इसी को डिसिप्लिन कहते हैं। ऐसा ना हो कि मतलब कि थोड़ी सी अगर हमारी परिस्थिति के अनुकूल ना रही वो चीज़ें तो हम तुरंत दुखी हो जाते। तो ऐसा नहीं बिहेव करना चाहिए। हमें हमेशा हर समय एक ही जैसा स्थिति में रहना चाहिए कि हाँ मेरे साथ हमेशा अच्छा हो रहा है। इसी को डिसिप्लिन कहते हैं। देन स्टेप 4, तो डिस्कम्फर्ट को इम्ब्रेस करो। क्या होता है कि हमारी लाइफ में नई चीजें आती है तो हम उससे डर जाते हैं। वो नई चीजें हमें डराती हैं क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। जब हालात आपके फेवर में नहीं होते हैं तो आप घबरा जाते हो, लेकिन उस समय सिर्फ खुद से एक लाइन कहो, यह मेरे लिए एक मौका है और मजबूत बनने का। मतलब कि ईश्वर ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं और अपने आप को निखार सकूं, अपने आप को मजबूत बना सकूं। तो हर डिस्कम्फर्ट के पीछे एक ग्रोथ छुपी होती है, इसे अपनाना चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं स्टेप 5 का। तो अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो। अगर आप प्रोग्रेस रिकॉर्ड नहीं करते तो आपको लगेगा कि कुछ बदल ही नहीं रहा है मेरे लाइफ में, क्योंकि प्रोग्रेस तो स्लो होती है और नॉन लीनियर होती है, क्योंकि वो हमें दिखती ही नहीं है कि हाँ हमारी लाइफ में प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन अगर आप रोज ट्रैक करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितना आगे बढ़ चुके हो। इसका मतलब है कि आप एक कॉपी लो, उसमें अगर आपको 5 चीजें अपने लाइफ में करनी है तो उन 5 चीजों को लिखो कि मैं डेली इन चीजों को करूंगा। इसे हैबिट ट्रैकर भी कहते हैं। तो देन उसके बाद आप डेली जैसे करते जाते हो उसमें आपको टिक लगाना है, जिससे आपको लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैंने इतने दिन किया तो मैं आगे भी कर सकता हूँ। ओके, इससे आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो। ओके, अब हम आगे चलते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं, ज़ॉम्बीज और एक्शन टेकर्स। ज़ॉम्बीज केवल वीडियो देखते हैं और फिर वही पुरानी लाइफ जीते रहते हैं। एक्शन टेकर्स इस वीडियो से सीखते हैं और तुरंत अपने लाइफ में कुछ न कुछ बदलाव लाते हैं। अब ये देखना है कि आप एक्शन टेकर हो या ज़ॉम्बीज हो। आशा है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आप मतलब कि इन चीज़ों को सीखेंगे, इनसे कुछ अपने लाइफ में बदलाव लेंगे तो आपका जो ब्रेन है ना, ये आपको सिग्नल देगा कि ये इंसान फाइनली रोने धोने के मोड से निकलकर एक्शन मोड में आ गया है। आपका ब्रेन खुद आपके साथ आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और अगर दिल से अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसे ही पावरफुल वीडियोज और भी आसान तरीके से आपके पास ला सकूं। ओके, बाय।